स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंजवानी आज आपको बताऊंगा अकाउंट्स का बेसिक कि अकाउंट्स होता क्या है। ठीक है, हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंजवानी आपको अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बेसिक अकाउंट्स की मतलब अकाउंट्स होता क्या है। अपन कॉमर्स तो लेते हैं लेकिन अपने को ही नहीं पता रहता कि अकाउंट्स क्या होता है, आखिर ये कॉमर्स बना के उसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो कॉमर्स मतलब होता है रियल लाइफ। ठीक है बेटा, कॉमर्स मतलब क्या होता है, रियल लाइफ। जैसे कॉमर्स में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अकाउंट्स मतलब होता है किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना। ठीक है, आपकी रियल लाइफ में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना अकाउंट्स कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन इकोनॉमिक्स की, तो जो रियल लाइफ में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ग्राफिकली प्रेजेंट करना यानी कि इकोनॉमिक्स होता है। और बीएसटी मतलब आपको पूरे बिजनेस की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अकाउंट्स बेटा। ठीक है, अकाउंट्स का बेसिक। अकाउंट्स पढ़ने से पहले ये जान लो आप कि अकाउंट्स मीनिंग क्या है। अकाउंट्स मतलब क्या होता है, डे बाय डे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बुक में रिकॉर्ड करना। उनको बुक में क्या करना, रिकॉर्ड करना अकाउंट्स कहलाता है। ठीक है, डे बाय डे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बुक में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, अकाउंट्स कहलाता है। अब सबसे पहली बात तो डे बाय डे, जैसे कि आपका एक बिजनेस है तो बताओ बिजनेस में आप जाओगे तो आप बैठने तो जाओगे नहीं। ठीक है, तो बिजनेस में अपन क्या करने जाते हैं, ट्रांजैक्शंस करने जाते हैं बेटा। ठीक है, बिजनेस में क्या करने जाते हैं अपन, ट्रांजैक्शंस करने जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका परचेज। ठीक है, क्योंकि जब तक आप गुड्स को परचेस नहीं करोगे आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, परचेस। परचेस मतलब होता है गुड्स को खरीदना। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है बेटा कैश परचेस। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, कैश परचेस, और दूसरा होता है क्रेडिट परचेस। पहला होता है कैश परचेस और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट परचेस। इस चीज़ के बारे में जानेंगे अपन कि कैश परचेस मतलब होता है गुड्स को परचेस किए तुरंत पैसा दिए। ठीक, कैश परचेस में क्या होता है, गुड्स खरीदे और तुरंत पैसा दिए। और क्रेडिट परचेस में क्या होता है, गुड्स खरीदे और बाद में पैसा दिए। ठीक है बेटा, कैश परचेस में क्या होता है, गुड्स खरीदे तुरंत पैसा दिए, और क्रेडिट परचेस में क्या होता है, गुड्स खरीदे और बाद में पैसा दिए। ठीक, वैसे ही बात करते हैं अपन सेल्स की। ठीक है बेटा, सेल्स की बात करें तो ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका कैश सेल्स और एक होता है आपका क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो कैश सेल मतलब होता है गुड्स को सेल किए तुरंत पैसा लिए, और क्रेडिट सेल मतलब होता है गुड्स को सेल किए और बाद में पैसा लिए। बाद में मतलब उधारी। ठीक, अब बात करते हैं अपन किसकी, एक्सपेंसेस की, है ना। तो ये एक्सपेंसेस भी 2 टाइप के हैं बेटा। पहला जो एक्सपेंस है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरा एक्सपेंस है वो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंसेस भी 2 टाइप का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। और दूसरी बात तो एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब होता है जो आप खर्च करते हो रेगुलरली। ठीक है, तो उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अपन बताएंगे आपको आज की डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक, ये है आपकी फैक्ट्री और ये अपनी दुकान और ये दूसरे की दुकान। हम क्या करते हैं, गुड्स फैक्ट्री से खरीद कर दूसरी शॉप में बेच देते हैं। जैसे कि हम होलसेलर हैं। ठीक है बेटा, हम क्या हैं, होलसेलर हैं। तो हम गुड्स फैक्ट्री से खरीद के रिटेलर्स को सेल कर देते हैं। गुड्स फैक्ट्री से खरीद के क्या करते हैं, रिटेलर्स को सेल कर देते हैं। तो फैक्ट्री से लेके हमारी दुकान तक गुड्स आने में जो खर्चा होता है, फैक्ट्री से लेके हमारी दुकान तक गुड्स लाने में जो एक्सपेंस होता है उसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और हमारी दुकान का एक्सपेंस प्लस सामने वाले की दुकान तक पहुंचाने तक का जो खर्चा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है बेटा,
तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री से लेके हमारी दुकान तक गुड्स को लाने में जो एक्सपेंस हुआ वो डायरेक्ट, और हमारी दुकान का एक्सपेंस प्लस सामने वाले की दुकान तक पहुंचा के देने तक का जो खर्चा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक, लेकिन आप कैसे बताओगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है? इसको अपन क्लियरिफाई करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट मतलब होता है जो गुड्स फैक्ट्री से लेके जब हमारी दुकान तक आता है तो उस टाइम पे क्या एक्सपेंस होता है? सबसे पहला उस टाइम पे एक्सपेंस होता है बेटा वेजेस। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट्री में जो एक्सपेंस होता है वो होता है वेजेस। जैसे कि ये फैक्ट्री है, ठीक है बेटा, ये क्या है? फैक्ट्री है। तो सबसे पहले तो फैक्ट्री में कौन काम करता है? लेबर्स काम करते हैं। ठीक, और लेबर्स को अपन क्या पे करते हैं? वेजेस पे करते हैं। तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए कौन सा एक्सपेंस है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेकंड होता है आपका कोल एंड पावर। कोल मतलब होता है बेटा कोयला, और पावर मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल रहे हैं अपन, यहाँ अपन पावर मतलब जैसे मशीन्स चलती हैं। ठीक है, तो कोयले का यूज़ होता है फैक्ट्री में, और पावर का यूज़ भी कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स चलाने के लिए पावर कंज्यूम होता है ना। उसके बाद हो गया आपका कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज मतलब होता है भाड़ा, और इनवर्ड मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो गुड्स को परचेस करते समय जो अपन गुड्स को परचेस कहाँ करेंगे बेटा? फैक्ट्री से करें। जैसे कि हमारी शॉप है, हम गुड्स फैक्ट्री से परचेस करते हैं, इसके बीच का खर्चा, इसका मतलब वो कौन सा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अपन फ्राइट की। तो कैरिएज इनवर्ड बोलो या फ्राइट बोलो, मतलब एक ही है। कई लोग उसको कैरिएज इनवर्ड बोलते हैं और कई लोग उसको फ्राइट बोलते हैं। एक्साइज ड्यूटी, ये एक प्रकार का टैक्स है। जैसे अभी जीएसटी लगता है, तो पहले क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। जब गुड्स फैक्ट्री से निकलता है, तो उस केस में एक्साइज ड्यूटी लगता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। 6th नंबर हो गया आपका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी एक प्रकार का टैक्स होता है। जब आप गुड्स फॉरेन से मंगाते हो, जब आप गुड्स कहाँ से मंगाते हो बेटा? फॉरेन से, तो उस समय जो टैक्स पटाते हैं अपन, उस टैक्स का नाम होता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता है हमारे ऑफिस का एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट में कौन सा होता है एक्सपेंस? हमारे ऑफिस का एक्सपेंस। जैसे कि आपका एक दुकान है, ठीक है, सबसे पहले आप उस दुकान में एम्प्लॉयज़ रखोगे बेटा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ रखोगे तो उसको क्या पे करोगे? सैलरी पे करोगे। ठीक, उसके बाद अगर आपकी शॉप किराए की है तो रेंट पे करोगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करोगे आप। आजकल आग बहुत लग रही है तो इंश्योरेंस का भी पेमेंट करना होता है। उसके बाद आप पे करोगे कैरिएज आउटवर्ड। एक होता है कैरिएज इनवर्ड और एक होता है कैरिएज आउटवर्ड। तो परचेस करते समय जो भाड़ा दिए वो कैरिएज इनवर्ड, वो डायरेक्ट होता है, और सेल करते समय जो भाड़ा दिए वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है बेटा, परचेस मतलब यहाँ का एक्सपेंस हुआ तो डायरेक्ट, और सेल करते समय यहाँ का भाड़ा दिए तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद आप गया स्टेशनरी। बिना पेन कॉपी के काम नहीं हो सकता, तो स्टेशनरी का खर्चा देना पड़ता है। पैसा डूब जाता है तो उसे अपन बैड डेब्ट बोलते हैं। बैड डेब्ट मतलब होता है पैसे का डूबना। जिसको आपने क्रेडिट में सेल किया है उसने पैसा नहीं दिया तो बैड डेब्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन डेप्रीसिएशन की। ठीक है बेटा, डेप्रीसिएशन मतलब होता है किसी भी एसेट्स का रेगुलर यूज़ करने से उसके वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आता है उसको अपन डेप्रीसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने बाइक 1 लाख रुपए में खरीदी, 4 महीना उसको यूज़ किया, 4 महीने यूज़ करने के बाद 1 लाख में नहीं 80,000 में बिकेगी, तो वो जो 20,000 का वैल्यू डिक्रीज़ हुआ वो आपका डेप्रीसिएशन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में और बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, है ना। अब अपन एक्सपेंसेस के बाद बात करते हैं एसेट्स। ये जो एसेट्स है बेटा,
वो दो टाइप की होती है। पहला होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स और जो दूसरा होता है आपका करंट एसेट्स। ठीक, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो चीज़ें आती है। पहला आता है आपका टेंजिबल और दूसरा आता है आपका इनटेंजिबल, है ना। तो टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो और जिसको आप देख सकते हो वो होगा आपका टेंजिबल। अब टेंजिबल में कौन आता है आपका, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। तो ये सब फिक्स्ड एसेट्स है बेटा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जिसको आप देख सकते हो और छू भी सकते हो। ठीक, इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, है ना। इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी एसेट जिसको आप देख नहीं सकते, उन एसेट्स में सबसे पहला आता है गुडविल, है ना। गुडविल मतलब होता है फेम और आपका नाम, आप कितने फेमस हो। तो एक बात बताओ, रायपुर में, जैसे मैं रायपुर से हूँ, तो रायपुर में मेरे को कितने लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता, मैं उनको छू के नहीं बता सकता कि मेरे को कोई जानता है। इसलिए गुडविल हमारी कौन सी एसेट्स होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद करंट एसेट्स की बात करें तो ऐसी एसेट्स जो एक साल में खत्म हो जाती है, ऐसी एसेट्स जो एक साल में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो कौन सी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स। तो उसमें सबसे पहला आता है बेटा कैश। सबसे पहले कौन आता है, कैश। कैश आता है जाता है, आता है जाता है, एक साल से ज़्यादा आपके पास वो कैश नहीं होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बैंक में जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो। ठीक है, डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो। ठीक है, तो आते जाते रहता है, इसलिए भी कौन सा एसेट्स हुआ, करंट एसेट्स। फिर हो गया आपका डेटर, एक ऐसा पर्सन जिससे जिसको क्रेडिट सेल किए हैं और पैसा आना बाकी है। तो जिससे पैसा मिलना बाकी है वो आपका डेटर है। आपने उसको क्रेडिट में सेल किया है, आपको पैसा आना बाकी है, इसका मतलब वो आपका डेटर है, क्योंकि आपको बाद में वो पैसा देगा, आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा। तो जो डेटर है वो करंट एसेट्स क्यों है, उसका रीज़न, क्योंकि आप किसी को भी क्रेडिट सेल करते हो तो मैक्स टू मैक्स 2 महीने से 3 महीना। ठीक है, साल भर से ज़्यादा का क्रेडिट दोगे क्या, कोई भी बिजनेसमैन साल भर से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं देता है किसी भी कस्टमर्स को। ठीक है बेटा, इसलिए एक साल के अंदर की एसेट्स है, इसलिए करंट एसेट्स है। फिर बात करते हैं अपन प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। प्री मतलब दिया, सॉरी प्री मतलब पहले, पेड मतलब दिया। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेंसेस जो पहले से पे कर दिया, ऐसा एक्सपेंसेस जो टाइम से पहले पे कर दिया उसको अपन प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अपन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो मिलना बाकी है, ऐसी इनकम जो मिलना बाकी है। इसका मतलब आपने काम कर लिया है लेकिन आपके पास पैसा नहीं आया। जैसे कि मैंने आपको ट्यूशन पढ़ा दिया लेकिन उसकी फ़ीस नहीं आई है, उसकी फ़ीस आना बाकी है, तो मेरे लिए एसेट्स है क्योंकि अभी मिलना बाकी है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन किसकी, लायबिलिटी की। लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस या तो कहीं पैसा देना बाकी है,
या तो काम करना बाकी है, या तो कहीं पैसा देना बाकी है, या तो काम करना बाकी है, ठीक है। उसको अपन लाइबिलिटी बोलते हैं। और लाइबिलिटी में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है आपका क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब ऐसा पर्सन जिससे क्रेडिट में गुड्स खरीदा गया है। क्रेडिटर मतलब ऐसा पर्सन जिससे क्रेडिट में गुड्स खरीदा गया है। उधारी में गुड्स खरीदे हो तो वो आपका कौन हो गया बेटा? क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उसको हमको पैसा पे करना है, हमारी लाइबिलिटी बनती है कि उसको अपन पेमेंट करेंगे, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अपन की इसकी बैंक लोन। बैंक लोन तो आप सभी जानते हो कि बैंक से जो लोन लिया तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि उस लोन को आपको रीपे करना है, ठीक है बेटा। बैंक लोन के बाद बात करते हैं अपन बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लोन के ऊपर और लोन लेना, लोन के ऊपर और लोन, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ये बैंकिंग के केस में होता है, जैसे आपने होम लोन लिया, ठीक है, 10-20 लाख का होम लोन है, उसके बाद आपको 10 लाख का बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, तो उस लोन के ऊपर एक्स्ट्रा लोन जो लोगे वो आपका क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, ठीक। और ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ उसी बंदे को मिलती है जिस बंदे का उस बैंक में करंट अकाउंट होता है, ठीक है। करंट अकाउंट होगा तभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, करंट अकाउंट नहीं है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो पे करना बाकी है, यानी कि आउटस्टैंडिंग। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं किया है, पे करना बाकी है, जैसे कि घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, जुलाई का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे नहीं किए हो, नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट करोगे तो जुलाई के लिए वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ना। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी? एडवांस इनकम की। एडवांस इनकम मतलब ऐसी इनकम जो एडवांस में मिल गई है, वर्कआउट करना बाकी है। भाई आपने फीस एडवांस में ले लिया तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप उसको पढ़ाओगे। तो बेटा ये जो टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को पढ़ लेते हो ना तो आपका 11th का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 11th का कॉन्सेप्ट इसी के बेस पे है पूरा, ठीक है। आप जो भी चैप्टर पढ़ो यही सब आपको रिपीट होगा।